मैं अमित गौतम आज वंचित समाज लोक कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ विषय में जो बात करते हैं, जैसे आजकल सम्मेलन चल रहा है, सम्मेलन को लेकर कुछ उनसे विशेष चर्चा करते हैं। क्या है सम्मेलन? सर, बताना चाहेंगे क्या है सम्मेलन? किस प्रकार का सम्मेलन? जैसे अभी आपने कुछ समय पहले लगातार 4 वर्षों से एक भाईचारा सम्मेलन, कोई अ, देखिए वाल्मीकि सम्मेलन और कुछ कैसे वंचित सम्मेलन बहुत से आ रहे हैं। वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति के माध्यम से और शासन के पूर्व सदस्य होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से सफाई कर्मचारी और वंचित वर्गों से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाते चले आ रहे हैं। आपकी जानकारी में होगा कि 2020 में जब सफाई कर्मचारी कॉलोनियों का मामला आया, तब भी मैंने हमारे संगठन ने मिलकर के इस विषय को मुख्यमंत्री जी तक डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल के माध्यम से पहुंचाया था जी। और उस पर आदेश कराए थे कि यथास्थिति रहेगी। उसके बाद अभी आपने दोनों टाइम जो काम लिया जा रहा था सफाई कर्मियों से, उस पर अभी हम लोगों ने महिलाओं को उनका समय बदलने के लिए मांग की थी, वो भी पूरा हुआ। और आप देख रहे हैं कि इस समय ठेका आउटसोर्सिंग का विषय बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। ये हमारे पिछले 4 वर्षों में हम लोग इसको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, आपने देखा होगा कि हमने इसको 2021 में किया मर्चेंट चैम्बर हॉल में। उसमें कैबिनेट के हमारे मंत्री स्तर के लोग आए, माननीय विधायक जी थे, कानपुर के बहुत सारे वीआईपी उसमें मौजूद थे। और इसमें डॉक्टर राम बाबू हरी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए, जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद हम लोगों ने कार्यक्रम किया, महोबा में किया, झांसी में हम लोगों ने सामाजिक भागीदारी सम्मेलन किया। और अभी पिछले 3 वर्षों से आप देख रहे होंगे 23, 24, 25 और ये 26 हमने मर्चेंट चैम्बर हॉल में कार्यक्रम किया। उसके बाद 3 वर्षों से हम सैनाई गेस्ट हाउस में इस कार्यक्रम की मांग कर रहे हैं। हमने पिछले साल भी जो है मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को बुलाया था। हमने अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई साहब प्रकाश पाल जी को बुलाया था और हमारे बीच में सुरेश अवस्थी भाई साहब मौजूद रहे, माननीय सांसद रमेश अवस्थी जी मौजूद रहे। अभी जो कार्यक्रम 12 तारीख को संपन्न हुआ, उसमें भी हमने मुख्य अतिथि रमेश अवस्थी जी आपने को जो बनाया। 12 तारीख को भी एक कार्यक्रम किया, जिसमें आपने एक भाईचारा सम्मेलन किया, आखिर ये भाईचारा सम्मेलन है क्या? देखिए, हमने कहा सामाजिक भागीदारी जो हमारा सम्मेलन है, इसमें हमारी मांग थी कि ठेका आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये किया जाए, सीधी उनकी भर्ती की जाए और सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का गठन किया जाए, अनुसूचित जाति निर्माण निगम का गठन किया जाए। ये 3-3, 4-4 साल से संस्थाएं जो है मृतप्राय पड़ी हुई हैं, ये सक्रिय नहीं होंगी तो सामाजिक भागीदारी की जो हम बात करें, अधिकारियों के द्वारा जो सफाई कर्मचारियों का, 4th क्लास कर्मियों का उत्पीड़न हो रहा है, तो जब हमारा कोई मुखिया नहीं होगा शासन में, हमारे आयोग निगम में जब अध्यक्ष मंत्री नहीं होंगे, तो कौन सुनवाई करेगा? नहीं इसलिए हम तो मांग ये कर रहे थे। जो अभी लगातार सम्मेलन और भी अपने ही समाज के लोग करते चले आ रहे हैं, तो ये क्या अपने लिए कुछ मांग रहे हैं कि ये अपने समाज के लिए कुछ मांग रहे हैं? देखिए, अभी जो 12 तारीख को सम्मेलन हुआ था, हमारी पूर्व आपने पत्रक देखा होगा, हमारे 11 सूत्री मांग पत्र बराबर चले आ रहे हैं। अभी भी हमने इस पे दबाव बनाया। आपकी जानकारी में दूं कि पिछले साल हम लोगों ने जो मांग की थी वाल्मीकि जयंती की, तो वाल्मीकि जयंती में उसमें डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस कार्यक्रम को कराया था। वाल्मीकि जयंती उसमें मैं था और इसमें मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में हर वर्ष वाल्मीकि जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है, राजकीय अवकाश दिया गया है। अभी जो हम लोगों ने डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से, तो आपने देखा होगा 3 अगस्त को विधान भवन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि सप्ताह व 10 दिन के अंदर हम आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन कर देंगे। उस निगम को चलाने के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने उसको क्रियान्वयन हेतु 20,000 करोड़ रुपए दिया है। निश्चित रूप से इससे लाखों ठेका कर्मचारियों का जीवन स्तर अच्छा होगा। उनके भविष्य के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये किया हुआ है। हम उनका संगठन के माध्यम से बधाई भी दे रहे हैं और निश्चित रूप से बड़ा काम है। और भी और जो मांगे रह गई हैं, वो हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं। अभी मैं कल ही लखनऊ होकर के आया हूँ और हम लोग रविशंकर मांग कर हविलकर रहे जी, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो ये राजनीति पार्टी के द्वारा हमें लगता है, या कुछ उपदेश के द्वारा, जैसे ये जाति सम्मेलन का जो एक काम है, जिसमें अभी कुछ समय पहले इस पे कोर्ट ने शायद रोक भी लगाई है, मगर उसके बावजूद भी सम्मेलन किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने विषय कहा है जाति सम्मेलन, तो मुझे याद आ रहा है कि वर्ष 2003 में माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे और वो लगातार इस तरह के पिछड़ा सम्मेलन हो रहा था, अति पिछड़ा सम्मेलन हो रहा था, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा था। तो मुझे याद है कि हाई कोर्ट ने इस पे जो है टिप्पणी की थी, तो जातिवार सम्मेलन के लिए रोक लगा दी गई थी।
इसीलिए हम लोग सामाजिक भागीदारी सम्मेलन करते हैं। हम चाहते हैं तो हम वाल्मीकि सम्मेलन भी कर सकते हैं, हम धानु कठेरिया सम्मेलन भी कर सकते हैं, क्योंकि रोक लगी हुई मेरी जानकारी में है। तो हम लोग नहीं करते हैं, अब दूसरा कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, उन्हें करना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए कोई कार्य कर रहा है इसका मेन तो हमें उद्देश्य क्या उसका होगा? सहयोग करना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि समाज में अगर वो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं तो हर आदमी मांग करता है कि उसका अपना भविष्य सुरक्षित हो, उसके माध्यम से समाज का कल्याण हो। वो उनका ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए, हमारा अपना कार्यक्रम, हमारा एजेंडा साफ है। आप देख रहे हैं हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र बराबर चल रहा है ऐसा तो और नहीं उसमें से कोई 3 मांगें अभी तक पूरी हुई हैं। ऐसा तो नहीं कोई इसमें उद्देश्य इस टाइप का भी हमें सामने नजर आ रहा कि कोई अपनी पद की कोई गरिमा की लालच तो नहीं, या कुछ और ऐसा कुछ खास? देखिए, तो जो भी राजनीतिक व्यक्ति कर रहा है तो कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा पाले रखता है। मैं स्वयं भी देखिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो अब आशा करते हैं कि हमने मेहनत की तो सरकार में हमें कहीं न कहीं सम्मानजनक भागीदारी मिले। जब हमें कुछ मिलेगा तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएँगे। तो अगर ऐसा कोई सोच रहा हो तो मैं समझता हूँ कि अगर वो राजनीति कर रहा है तो उसको करना चाहिए, उसका अधिकार है। जैसे बड़े-बड़े मंत्री या नेतागण आपके कार्यक्रम में और दूसरे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तो उनका आने का मोटिवेशन क्या होता है? देखिए, दल से जुड़े हुए जो भी नेता हैं या हम लोग जुड़े हैं तो हम तो मुखिया से अपनी बात कहेंगे ना, तो हमारा प्रयास होता है कि सक्षम अधिकारी आए, मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, माननीय सांसद आए, कैबिनेट मंत्री आए, विधायक आए, ये सब सरकार के अंग हैं। इनमें से कोई भी अगर चाह लेगा, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए अगर पूरी ईमानदारी के साथ हमारा विषय उठाएगा उपरोक्त फोरम पर, तो उसका समाधान होगा। जैसे हम लोग उठा रहे हैं, उसका समाधान हो रहा है। तो सर क्या इसको आपको लाभ मिलता है कि जनता को लाभ मिलता है? देखिए, इससे 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आप पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, हम कहने के लिए तो कह देते हैं कि हम ये सब जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा अपना भी जो है निहितार्थ छुपा होता है। तो जनता के लिए तो किया ही जा रहा है, लेकिन ये भी होता है ना कि भई हम भी उसमें खड़े हैं ना। ये कहावत है कि सबको दीजिए लेकिन पहले हमें दीजिए। थैंक यू सर, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया।